बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय वार्षिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने अध्याय 1, 2, 3 व 4 के प्रश्न देखे। 6 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जाते हैं प्रत्येक अध्याय से, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें कि पहला प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी एपी के रूप में दर्शाई जा रही है और इसमें ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 डैश डैश के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। आपको हम सबसे पहले तो एक ये बता दें कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से लिखी जाती है। सबसे पहले बच्चों, समांतर श्रेणी को लिखने के लिए अर्थात जो एपी है, उसमें जब एपी को लिखा जाता है तो उसका प्रथम पद को हमेशा ए के रूप में लिखा जाता है, दूसरा पद हमेशा ए प्लस डी होता है और तीसरा पद हमारा ए प्लस 2 डी होता है, चौथा पद ए प्लस 3 डी होता है। इस तरीके से आप देखें तो अगले पद लिखे जा सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का वो ये होगा। और यदि जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, इस समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमेशा पहला पद कहलाएगा और उसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। तो पहला पद आप देख रहे हैं यहाँ पे, और सार्वंतर डी का मतलब डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं आप, यदि दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाता है तो सार्वंतर निकल जाता है। तो पहला पद हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पद आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी में ऋण 5 दिख रहा है। इसके बाद सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर इसको हम डी से दर्शा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि यहाँ पे जो दूसरा पद है, जैसे यहाँ दूसरा पद ए प्लस डी है और उसमें से हमने ए घटा दिए तो क्या बचा आपका शेष डी बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर दूसरा पद जैसे ऋण 1 दिया है और उसमें से पहला पद ऋण 5 को घटाएंगे, आपको ध्यान देना है यहाँ पे कोष्टक में लिखना पड़ेगा आपको जो पहला पद है ऋण 5 को, अन्यथा गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको हल करें। तो जैसा आपने देखा कि हमने यहाँ पर ऋण 1 ऋण कोष्टक में ऋण 5 लिखा है। अब यहाँ पे ऋण 1 ऋण में ऋण का गुणा होगा तो बच्चों धन हो जाएगा और ये धन 5 हो गया। और इस तरीके से जब आप इसको सरल करेंगे तो इस 5 में से 1 घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। तो बच्चों यहाँ पे पहला पद आपका ऋण 5 हो गया और जो सार्वंतर है वह 4 हो गया। ऐसा नहीं कि सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर ही प्राप्त होता है। आप देखें, यदि आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें तो भी सार्वंतर प्राप्त होगा। जैसे हमने तीसरा पद 3 है, उसमें से ऋण 1 को घटाएंगे तो 3 में से जैसे आपने ऋण 1 को घटाया, 3 में से आपने ऋण 1 को घटाया तो 3 धन 1 हो गया और बराबर 4 प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम इस प्रकार से भी सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। चौथे पद में से तीसरा पद घटा दे, मतलब उसके अगले पद में से उसके पूर्व का पद घटा दे तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि जो समांतर श्रेणी है वह 3/2 है, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले नंबर का पद आपका ए का मान होता है, तो प्रथम पद हम अब लिख सकते हैं आसानी से। प्रथम पद होगा ए बराबर 3/2 के बराबर। और इसी प्रकार से हम सार्वंतर लिखेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद आप देख रहे हैं 1/2 है और उसमें से 3/2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे भिन्नों को सरल करना हो गया। आपने लघुत्तम लिया, समान हर है तो 2 आएगा और समान हर है तो ऊपर वाली संख्याएं वैसी की वैसी लिखी जा सकती हैं। तो हम इसमें से घटाने पर देखते हैं कि 1 में से 3 घटाएंगे तो एक ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त होती है, वह होगी ऋण 2/2। और इसको आपस में जब कैंसिल करते हैं हम तो यहाँ पे हमें शेष जो प्राप्त होता है वह ऋण 1 के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो सार्वंतर होगा वह ऋण 1 होगा और प्रथम पद 3/2 होगा। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें दी गई श्रेणी के अगले 2 पद लिखना है। तो जैसा कि हमें श्रेणी दी गई है 4, 10, 16, 22। हमको देखो पहला पद हमने जैसे कि जो व्यापक रूप बताया आपको समांतर श्रेणी का, वह क्या होता है, हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ए प्लस 3d। इस तरीके से हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं। अब हमें अगले 2 पद लिखना है, मतलब यहाँ पे आगे हम क्या कर रहे हैं, प्लस डी प्लस डी प्लस डी, मतलब सार्वंतर को प्लस करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले ए और डी का अगर मान पता है तो हम आगे के कई पद लिख सकते हैं। यहाँ हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, कि प्रथम पद जो है अर्थात ए बराबर पहला पद आपका 4 दिखाई दे रहा है और जो सार्वंतर है अर्थात डी का मान आप कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे
10 में से 4 घटाएंगे हमें प्राप्त होगा 6। तो इस तरीके से हम यदि अगले पद में 6 जोड़ते जाए, जैसे यहाँ पे अगले 2 पद लिखने को कहा है, तो अगले 2 पद कैसे होंगे? यहाँ पे आपका अंतिम पद यहाँ पे 22 है, तो 22 में आप क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। 22 में आप क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे। आप जोड़ दीजिए, तो 22 में 6 जोड़ने पर कितना हो गया? 28। इसके बाद फिर अगला पद लिखना है, ये तो अगले 2 पद में से पहला पद हो गया। इसी तरीके से एक और पद आपका आएगा, 28 में क्या करेंगे? आप 6 जोड़ेंगे, तो 28 में 6 जोड़ने पर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा? 34। इस प्रकार से अगले 2 पद क्रम से 28 और 34 होंगे। ठीक, इस तरीके से आपको अगले 2 पद याद करना है। चलिए बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रश्न में आप ध्यानपूर्वक देखिए कि जो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें लिखना है, जिसमें प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, जो कि हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है। तो सबसे पहले किसी प्रश्न को हल करने के लिए हम शुरुआत करते हैं जो हमें ज्ञात है से। तो ज्ञात है हमारे पास a बराबर 4 है और d बराबर ऋण 3। अब हम ये देख रहे हैं कि अगले जो प्रथम 4 पद हैं उनको हमें लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद कैसे लिखे जाएंगे? सबसे पहले तो प्रथम पद आपका a होगा और फिर उसके बाद अगला पद होगा a प्लस डी और फिर अगला पद होगा a प्लस 2d। जैसे कि समांतर श्रेणी हमें पता है कि इसका व्यापक रूप होता है। अगला पद होगा a प्लस 3d। अब आप इसके अनुसार यहाँ पे जो मान ज्ञात है उनको रखते जाइए और अगले पद ज्ञात करते जाइए। तो पहले हमने a का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो गया। दूसरा पद a प्लस 2d, a प्लस डी, तो अर्थात 4 में हम ऋण 3 को जोड़ेंगे, तो 4 में से 3 जोड़ रहे हैं अर्थात यहाँ पे गुणा होगा, तो 4 ऋण 3 हो गया और 4 में से 3 घटाने पर 1 प्राप्त हो गया। अगला पद देख रहे हैं हम a प्लस 2d दिया गया है, तो 4 में हम यहाँ पे धन का चिन्ह लगाएंगे और 2 गुणित, चूंकि d का मान ऋण 3 है लिख देंगे, अर्थात 4 ऋण 3 दूनी 6 हो जाएगा और घटाने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 2 के बराबर। इसी तरीके से अगला पद होगा यहाँ पे 4 धन 3 गुणित ऋण 3, इसको सरल करेंगे, 3 3 9 होगा अर्थात 4 ऋण 9 लिखेंगे और 4 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया, पहला पद 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा ऋण 2 है और चौथा है ऋण 5। इस तरीके से हम प्रथम 4 पद लिख सकते हैं। यदि आपको अन्य संख्या बदल के भी आता तो आपको इसी प्रकार से प्रश्न को हल करना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों, पांचवा प्रश्न हमें दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमें 3, 8, 13, 18 ये समांतर श्रेणी है और इसमें ये बताना है कि कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद की बात हो रही है? अब चूंकि यहाँ सबसे पहले हमको जो ज्ञात है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे हम ज्ञात है। ज्ञात है में आपको प्रथम पद ज्ञात है 3 है और डी का मान आपको ज्ञात है। कैसे? दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं आप, 8 ऋण 3 अर्थात 8 में से 3 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि कौन सा पद, अर्थात हमें ज्ञात करना है यहाँ पे n का मान, ये हमारा ज्ञात करना है कि n का मान कितना होगा। अब चूंकि जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा nवा पद का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है nवे पद का। तो हमें a nवा पद भी ज्ञात है, ये भी ध्यान रखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं a n बराबर 78, ये भी ज्ञात है। अब यहाँ पे हम मान रखें, हमें केवल n का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख देते हैं a nवा पद यहाँ पे 78 हो गया और पहला पद 3 हो गया। n का मान ज्ञात करना है और d का मान हमें ज्ञात है 5 के बराबर। अब चलिए यहाँ पे हम 3 का पक्षांतर कर लेते हैं पहले। तो 3 का पक्षांतर करने पर 78 ऋण 3 हो जाएगा, बराबर हमें n ऋण 1 इंटू 5 लिखेंगे। अब 78 में से 3 घटाने पर हमें शेष प्राप्त होगा 75 के बराबर और इसको लिख देंगे n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे सरल करते हैं हम, तो जैसा कि देख रहे हैं 5 का पक्षांतर किया जा सकता है, तो n ऋण 1 बराबर हमें 75/5 ये लिखा जाएगा। कैंसिल कर दे बच्चों इसको, 5 से 5 एकम 5 और 5 25 अर्थात 15 बार कैंसिल हो गया। तो हमें n ऋण 1 का जो मान है वह प्राप्त हो गया 15 के बराबर। अब यहाँ पे जब ये मान प्राप्त हो गया है तो हम यहाँ से n ऋण 1 लिखा है तो 1 का पक्षांतर करते हैं तो 15 धन 1 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर 15 और 1 16। तो जो मान प्राप्त हुआ है आपका n बराबर 16, तो इसका तात्पर्य है कि 16वां पद 78 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सरल किया जा सकता है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं
कि प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी इसी तरीके से हल करें बच्चों। यहाँ पे हम ज्ञात है लिख लेते हैं। पहले तो जो ज्ञात है उसको लिख लीजिए। पहला पद ज्ञात है 2 है और सारवंतर ज्ञात है, तो 7 में से आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। फिर इसके बाद ये ज्ञात हो गया और हमको जो पदों का योग ज्ञात करना है वह है 10 पद। तो n बराबर हमें क्या लिखा है 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो योग करने का जो सूत्र है, योग करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम जितने भी पद का योग ज्ञात करना है उसको s या sn लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे हम s10 बराबर n/2 10/2, n का मान 10 है और 2a 2 गुणित a का मान आपका 2 है और धन n का मान पुनः 10 है 10 ऋण 1 और d का मान आप देख रहे हैं कि 5 के बराबर है। कोष्टक बंद कर दीजिए। मान रखना आना चाहिए आपको, सूत्र याद है तो। अब 2 से ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए। 2 से 5 बार कैंसिल हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 5। यहाँ पे 5 बार कैंसिल हुआ है। अब 2 में 2 का गुणा किए 4 हो गया और 10 में से 1 घटाए 9 और इसमें 5 का हम गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 4 धन 9 बना 45। अब 45 में 4 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हमने 45 में 4 जोड़े हैं तो हमें प्राप्त होगा 49 और 49 में हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे। तो हमने जैसे ही 5 का गुणा किया 5 में 45 से 4 बच रहा है 5 को 20 और 4 24। तो जो योग है S10 का वह हमें प्राप्त हो जाएगा 245 के बराबर, मतलब 10 पदों का योग होगा 245। बच्चों हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करना है। तो ये योगफल इसका ज्ञात करना है आपका। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे अंतिम पद भी दिया गया है और हमें प्रथम पद भी दिया है, किंतु आप देख रहे हैं यहाँ से सारवंतर हमें ज्ञात करना होगा और n का मान भी ज्ञात करना होगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ज्ञात है प्रथम पद। ध्यान पूर्वक हल करेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम पद a बराबर आपको 34 ज्ञात है और आप ये देख रहे हैं कि जो सारवंतर है वह भी ज्ञात है। आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, अर्थात 32 में से 34 घटा दीजिए तो ऋण 2 प्राप्त हो जा रहा है। और हमें ये भी ज्ञात है कि जो अंतिम पद है अर्थात a पद है 10 के बराबर। लास्ट में अंतिम पद दिया है 10 और हमको ये ज्ञात करना है कि n का मान कितना होगा। तो हम ज्ञात करेंगे n बराबर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना होगा पहले तो। फिर इसके बाद आगे के प्रश्न को सरल करेंगे। तो n पदों का योग भी ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे हम इसमें ये देखें कि nवें पद का जो सूत्र है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। आप यहाँ से n का मान ज्ञात कर सकते हैं जबकि anवा पद ज्ञात है। मान रखते जाइए, सरल करते जाइए। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं, ये जो सूत्र हमने आपको बताए हैं इसमें मान रखें। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और प्रथम पद 34 लिखेंगे। n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हमें ऋण 2 के बराबर ज्ञात है। सरल करेंगे इसको बच्चों। तो सरल करने पर आप देखते हैं कि 34 का पक्षांतर कर लें तो 10 ऋण 34 हो जाएगा और यहाँ पे n ऋण 1 इंटू ऋण 2, 10 में से 34 घटाइए तो ऋण 24 प्राप्त हो गया आपको। फिर n ऋण 1 इंटू ऋण 2 हो गया। पक्षांतर करके इसको सरल करते चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न जरूर है लेकिन अच्छा है। ऋण 24 की तरफ आप पक्षांतर कर दीजिए ऋण 2 का, तो ऋण 24 बटे ऋण 2 हो जाएगा। और अब आप कैंसिल कर दीजिए तो एक बार कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, अर्थात हमें यहाँ जो मान प्राप्त हो रहा है वह 12 के बराबर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऋण दोनों तरफ लगा हुआ है ऊपर अंश और हर में। तो n ऋण 1 बराबर 12 है तो इसको हम सरल कर देते हैं। 1 का पक्षांतर करके 12 धन 1 हो जाएगा अर्थात 13 हो जाएगा। ये आपका मान मिल गया n का 13। अब चूंकि हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, 2 तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें आप जानते हैं कि सूत्र हम सबसे पहले 2 प्रकार के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो हमने बताया कि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का उपयोग कर सकते हैं। एक और सूत्र है जिसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे n पदों का योग। इसमें हम लिख सकते हैं बराबर n/2 और a प्लस an, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये एक सूत्र है, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। इसमें आप मान रख दीजिए। तो जैसे ही आपने मान रखे n का मान आपने
ज्ञात करें हैं, तो इसमें हम रखेंगे 13, 13/2 और ए का मान आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 34 है और ए एन अर्थात ए एन वो पद आपको 10 ज्ञात था, तो आप 10 लिख दीजिए। इसको सरल कर देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए और हल कर दीजिए इसे। तो 13/2 गुणित 34 - 10 अर्थात आप इसे जोड़ दीजिए तो 44 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दे बच्चों, यहाँ पे 2 से 22 बार कैंसिल होगा और 22 का 13 में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 13 में जैसे ही गुणा करते हैं तो हमें 286 प्राप्त हो जाता है। तो जो n पदों का योग है वह 286 के बराबर प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से इस अध्याय के अंतर्गत ये जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से करके देखें क्योंकि ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें किस प्रकार के प्रश्न और आपको समझा किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको समय समय पर बताते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।